हेलो बेटा, आई होप कि सब लोग ठीक हो गए। तो आज की क्लास में हम लोग देखेंगे जनरल साइंस 8th स्टैंडर्ड का महाराष्ट्र पेपर, ठीक है। और जनरल साइंस चैप्टर 8 में ये हमारा लेक्चर 4 रहेगा। चैप्टर 8 का नाम है आपका, चैप्टर का पहले नाम लिख दो आपको। चैप्टर 8 का नाम है पॉल्यूशन, ठीक है। क्या है? पॉल्यूशन, यहाँ पे नहीं लिखा मैंने। और लेक्चर ये आपका 4 रहेगा, ठीक है। ऑलरेडी मैंने फर्स्ट सेकेंड थर्ड लेक्चर डाला है। अगर वो वीडियो आप लोगों ने नहीं देखा तो ज़रूर देखिएगा। बहुत सारे बच्चों ने देखा, बहुत सारा प्यार दिया, बहुत सारा कमेंट किया, लाइक किया, सब्सक्राइब किया उन्होंने, ठीक है। और उसको फुल वॉच किया उन्होंने और पूरी तरह से उन्होंने समझा है। एक एक वर्ड को मैंने स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन इन हिंदी एंड बाइलिंगुअल लैंग्वेज, ठीक है। और मतलब कि आसान भाषा में मैंने समझाया है इसको। बहुत बच्चों ने इसको प्यार किया है, ठीक है। तो आइएगा, आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। लेक्चर यहाँ पे रहेगा बेटा 4th लेक्चर कौन सा रहेगा? लेक्चर 4 रहेगा, ठीक है। और ये स्टैंडर्ड 8 का, ठीक है। आ जाते हैं, देखो, प्रिवेंशन मेजर ऑफ एयर पॉल्यूशन। तो ये 58 से लेके मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी। पेज नंबर 58 है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले पूछा गया है प्रिवेंशन मेजर ऑफ एयर पॉल्यूशन। आपके बुक में दिया गया है कि एयर पॉल्यूशन को किस तरह से मेजरमेंट किया जाए, उनका कैसा मतलब कि प्रिवेंशन है, किस तरह किया जाए। तो एग्जाम्पल दिया गया है। सबसे पहले मैंने लिखा है स्मोक जो होती है मतलब फैक्ट्री से निकलती है और हमारे पार्टिकल्स जो हार्मफुल होते हैं उनको कंट्रोल करना है। तो अरेस्टर करके और फिल्टर करके एक मशीन होनी चाहिए जो इसका यूज किया जाता है, जिसको क्या करना है, एयर को प्रिवेंट करें। सेकेंड है वाटर पॉल्यूशन, ठीक है। मतलब 1 मिनट, इसको वाटर पॉल्यूशन में नहीं चलूँगी आपको, ठीक है। तो और यहाँ पे बैन करना है आपको, क्या करना है बैन? CFC का मतलब क्या होता है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जो कि आपको सोफ़ा में पाया जाता है, आपके कूलर में पाया जाता है, प्लस आपके AC में पाया जाता है, AC में प्लस आपके फ्रिज में पाए जाते हैं, ठीक है। फ्रिज, ठीक है, फ्रिज में पाया जाता है CFC का पूरा नाम होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है, ठीक है। और इनको मतलब बैन करना चाहिए। उसके बाद देखा जाए तो इनको कंट्रोल ऑन एटॉमिक टेस्ट केमिकल वेपन्स को कंट्रोल करना चाहिए। किसको कंट्रोल करना चाहिए? एटॉमिक टेस्ट, ठीक है, एटॉमिक टेस्ट। उसके बाद केमिकल वेपन्स को कंट्रोल करना चाहिए, ठीक है। उसके बाद जो सिटी में हमारे गार्बेज है उनको वेस्ट जनरेटेड को मतलब कि डिस्पोज करने से मतलब प्रॉपर तरीके से उनको डिस्पोज करना चाहिए, ठीक है। उसके बाद एक चीज़ और है आपका इम्पॉर्टेंट, जो सिटीजन होते हैं उनको जानना चाहिए कि एयर पॉल्यूशन जो हमारी सिटी में हो रही है, जैसे एयर क्वालिटी इंडेक्स करना चाहिए, प्रोपोर्शन होना चाहिए सल्फर डाइऑक्साइड का, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ओजोन का, पर्टिकुलर मैटर होना चाहिए, ठीक है। ये सारी चीज़। उसके बाद हम आते हैं, यहाँ तक तो हुआ। अब चलते हैं बेटा वाटर पॉल्यूशन क्या होता है। तो वाटर पॉल्यूशन की अगर मैं बात करूँ बेसिकली, तो वाटर पॉल्यूशन कौन मतलब कि क्या करे, ख़राब करे, किसके 2 तरह से होता है। एक तो नेचुरल होता है, एक मैन मेड। एक आर्टिफिशियल हो जाएगा, इसको मैन मेड को बोलते हैं, एक नेचुरल। अब मतलब क्या होता है कि हम कोई भी सामान क्या करते ले जाते हैं, नदी के अंदर फेंक देते हैं, और मतलब कि तालाब पे फेंक देंगे, और आपका नदी में फेंक देंगे, समुद्र में फेंक देंगे, जिससे क्या होता है, प्लास्टिक हो गए, कपड़े हो गए, सारे सामान गार्बेज उठा के फेंक। और वो बेटा में से कैसे होता है, मतलब कि डिस्पोज नहीं होता है, तो बहुत दिन तक डिस्पोज नहीं होता, उसमें पड़ा रहता है, यानी कि सड़ता गलता नहीं है, ठीक। उसके बाद देखा जाए वाटर पॉल्यूशन, तो कैसे, मतलब कि जो वाटर पॉल्यूशन होता है ये मतलब कि अनक्लीन पॉइजन है, यानी पानी पीने योग्य नहीं रहता है। इट इज़ नॉट पोर्टेबल टू ड्रिंक वाटर, ठीक है। उसके बाद देखा जाए यहाँ पे, तो मतलब कि वाटर पॉल्यूटेड कैसे होता है, जब अनक्लीन हो जाता है, गंदा हो जाता है पानी, कंटामिनेट वाटर हो जाता है, ठीक है। कैसे पानी, जो पानी का कलर कैसे हो जाता है, ग्रे कलर का। आपने देखा होगा पानी का कोई कलर नहीं होता है, नो कलर, नो टेस्ट, नो ओडर, ठीक है। तो ये पानी कैसे होते हैं, गंदे हो जाते हैं। जब ये पानी गंदे हो जाते हैं तो उनका कलर कैसा होता है, चेंज होता है, ठीक है। जब चेंज हो जाता है तो पानी का कलर कैसा होता है बेटा, ग्रे कलर हो जाता है, ठीक है। उसमें कोई भी कलर डालेंगे तो आपको दिखेगा बेसिकली। उसके बाद देखते हैं मतलब कि क्या होता है फिर, कि पानी गंदे होने से कैसे कैसे कलर दिखते हैं, कौन गंदा करते हैं इनको। तो मतलब आर्टिफिशियल आपके बुक में दिया है, तो मैंने आर्टिफिशियल को मैनमेड लिख दिया, अननेचुरल। दोनों तरह से गंदे होते हैं, ठीक। और मतलब कि ये हार्मफुल हो जाते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है। जो मतलब कि क्या हो जाता है लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए, मतलब कि जितने आपके प्लांट्स हो गए, एनिमल्स हो गए, ह्यूमन बीइंग्स के लिए ये हार्मफुल होते हैं। और ये एपिडेमिक डिसीज फैलाती है पूरी, मतलब कि पानी में फैल जाता है, जिससे आपका फ्रेश वाटर, मरीन वाटर पॉल्यूशन में अभी आपका हो जाता है फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल, ठीक है। फिजिकल हो जाएगा, केमिकल और बायोलॉजिकल तरीके से चेंज हो जाते हैं। तो पहले मैंने
यहाँ पे लिखा है बायोलॉजिकल पॉल्यूलेंट। तो कैसे होते हैं बायोलॉजिकल पॉल्यूलेंट आपके वाटर्स में दिए गए। देखो वाटर पॉल्यूटेंट्स दिए हैं, उसी में आपको दिया गया है A B C करके, ठीक है। तो मैंने ए को लिखा है बायोलॉजिकल पॉल्यूटेंट, जिसमें अगर देखा जाए तो इसमें वाटर कैसे होते हैं जो पीने योग्य पानी नहीं रहता है, ठीक है। वाटर डज नॉट द रिमेन्स पोर्टेबल ड्यू टू द एल्गी, ठीक है। इसमें एल्गी प्रेजेंट होता है, बैक्टीरिया होते हैं, वायरस होते हैं, पैरासाइट्स होते हैं, कीड़े मकोड़े होते हैं छोटे छोटे, और मतलब ये पीने योग्य पानी नहीं, जिससे क्या होती है इनसे बहुत डिसीजेस आर द स्प्रेड ड्यू टू द बायोलॉजिकल। डिसीज मतलब कि बीमारियाँ फैलती है ड्यू टू द बायोलॉजिकल पॉल्यूशन, ठीक बेटा। अगर एल्गी रहेगा, बैक्टीरिया रहेगा, वायरस रहेगा, जैसे आपने कोरोना में देखा था 2020 में आपको कोविड आया था, तो वायरस क्या कर रहे थे, इंक्रीज कर रहे थे, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद आता है यहाँ पे इनऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट। अभी इनऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट क्या आता है, तो ये मतलब सस्पेंड पार्टिकल्स लाइक द फाइन सैंड, डस्ट, ठीक है, डस्ट, सॉइल, सॉल्ट, कंपाउंड्स, आर्सेनिक, ठीक है। आर्सेनिक एक बंगाल में सबसे बड़ी मात्रा में देखी गई थी, वाटर में मिक्स हो गया था। और ब्लू बेबी करके मतलब कि एक डिसीज होती है जो इसका ब्लू कलर का हो जाता है, ब्लू बेबी, ठीक है, नाम दिया गया था। और मतलब कि जो मिट्टी हो गए, धूल हो गए, आपके नमक के कंपाउंड्स हो गए, ये सारी चीज़ें, जैसे आपके लेड हो गए, कैडमियम हो गए, कैडमियम, लेड, सीसा हो गए, मर्क्यूरी हो गए। मर्क्यूरी जो जापान में एक बीमारी, जापान में ही लीकेज हुआ था, और वहाँ पे उस मर्क्यूरी से बीमारी होती है मीनी माता। मर्क्यूरी से बीमारी होती है बेटा मीनी माता, ये आप नोट कर लेना आगे की मतलब आगे, ठीक है। और आर्सेनिक से होता है आपका मतलब कि ब्लू बेबी से, ठीक है, ब्लू बेबी डिसीज होती है, और ये बंगाल में होता है। और मरकरी से जो बीमारी डिसीज हुई थी, स्प्रेड हुई थी, ये जापान में, ठीक है, जापान में, यहाँ पे लिखा है लिखना। अब उसके बाद देखो बेटा यहाँ पे नेक्स्ट है कैडमियम, ऑर्गेनिक पॉल्यूशन, ठीक है। और मतलब कि रेडियो ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट कैसे होते हैं, तो इसमें मतलब कि देखा जाए तो ये आपके होते हैं ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट। ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट में जो होते हैं कि आपके वीडीसाइड हो गए, इंसेक्टिसाइड, फर्टिलाइजर, सीवेज, ठीक है। और ये मतलब क्या करते हैं इंडस्ट्रियल इन्फ्लुएंस, जबकि आपके जो खरपतवार होते हैं ज़्यादा आप फर्टिलाइज़र का यूज करते हैं, सीवेज यानी कि गंदे पानी ज़्यादा आप छोड़ते हैं, तो ये हमारे क्या करते हैं, हमारे लिए मतलब कि हार्मफुल होती है। और जो एक्वाटिक एनिमल्स, उसके बाद बेटा हम चलते हैं, यहाँ पे आपका दिया गया रीजन क्या होता है वाटर पॉल्यूशन का रीजन, ठीक है। तो वाटर पॉल्यूशन के रीजन देख लेते हैं आज की सेशन में। देखो रीजन ऑफ द वाटर पॉल्यूशन, 2 टाइप्स के रीजन होते हैं, एक तो नेचुरल होता है, दूसरा हमारा मैन मेड होता है, ठीक है, रीजन, ठीक है, नेचुरल रीजन्स और यहाँ पे मैन मेड रीजन। अब ये देखो सबसे पहले एक्वाटिक बीड्स आता है, जिसमें क्या हो जाएगा, एक्वाटिक बीड्स में आपकी ऑक्सीजन का जो लेवल होगा कम हो जाएगा, डिप्रेशन, और नेचुरल इक्वालिटीज वाटर क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे, ठीक है। जो नेचुरल रहेगा वो चेंज हो जाएगा। उसके बाद डिकम्पोजिंग ऑफ द मैटर, तो डिकम्पोजिंग जो बॉडी प्लांट्स और एनिमल्स के बॉडी जो क्या होगा डिकम्पोज हो जाए, सड़ेंगे गलेंगे उसमें ज़्यादा टाइम। फिर उसके बाद आपका दिया है मड और स्लग, तो जो मड और स्लग होगा, जो रिवर का करंट होता है डाइवर्ज हो रहा है, ठीक है, यानी कि ख़राब होते जा रहा है। उसके बाद देखो यहाँ पे नेक्स्ट तो एक और पॉइंट है आपका सॉइल इरोशन, ठीक है। सॉइल इरोशन इसी में ऐड करती हूँ, सॉइल इरोशन प्लस आपका एल्गी है। पहले हम सॉइल इरोशन बता दूँ आपको। तो सॉइल इरोशन में क्या होता है कि मेनी बायोटिक और अबायोटिक जो फैक्टर्स हैं इसमें ऐड हो जाते हैं, और वाटर सॉइल इरोशन के कारण मतलब ऐड होते हैं, ठीक है। मतलब कि जब आप पेड़ पौधे नहीं लगाओगे तो जब आप फ्लड आएगा, आंधी आएगी, साइक्लोन आएगा, स्टॉर्म आएंगे, विंड आएंगे, तो मिट्टी के साथ साथ क्या करेंगे, उड़ेंगे। तो उड़ के कहाँ पे जाएंगे, हवा के साथ उसमें जाके आपके रिवर में जाएंगे। तो जब रिवर में जाएंगे तो क्या होंगे, जो बायोटिक और बायोटिक फैक्टर्स आएंगे प्रभावित होंगे, इफेक्ट करेंगे। उसके बाद आपके माइक्रोब्स आते हैं, ठीक है, मतलब नेचुरल में भी बता रही हूँ माइक्रोब्स, और ये माइक्रोब्स लाइक द फंगाई और बैक्टीरिया होते हैं जो कि ऑर्गेनिक मैटर पे डिकेइंग होते हैं बट ग्रो करते हैं आपके फंगाई बैक्टीरिया। उसके बाद देखा जाए बेटा तो एल्गी होता है। एल्गी में आपके एल्गी ग्रोथ करेंगे पॉल्यूटेड वाटर में बहुत ज़्यादा मात्रा में, आपका ग्लोबल ग्रोथ कर जाएंगे, एल्गी ग्रोथ कर जाएंगे। फिर निमेट्स आते हैं, तो ये निमेट्स जो होते हैं आपके रेन के साथ मिल जाते हैं। उसके बाद चलते हैं बेटा यहाँ पे आपका बोला मैन मेड, तो डोमेस्टिक सीवेज। अब डोमेस्टिक सीवेज क्या होता है, जो गाँव वासी होते हैं, गाँव के लोग होते हैं और सिटी के लोग क्या करते हैं, जितने भी सामान होते हैं ले जाके नदी में डाल देंगे, तालाब में फेंक देंगे, गंदे चीज़ें पानी में फेंक देंगे, शीशे फेंक देते हैं, प्लास्टिक फेंक देते हैं, ये सारी चीज़ें उसमें फेंक। उसके बाद ऑयल स्पिलेज होता है,
तो ऑयल स्पिनिंग की जो ट्रांसपोर्टेशन जो होता है, क्लीनिंग ऑफ द टैंकर ऑयल स्पिन इन वाटर, मतलब कि जो फैक्ट्री विक्ट्री होती है बड़ी बड़ी ना, तो जो सीप होता है, जो ट्रांसपोर्ट का काम कैसे किया जाता है, एक कंट्री से दूसरे कंट्री ले जाने के लिए सीप के थ्रू ले जाएंगे। यानी कि तो सीप जो रहेगा ना, तो क्या करेगा, अपना जो टैंकर रहेगा उसको मतलब कि क्लीन करने के लिए क्या करेगा, वाटर मतलब कि ऑयल को छोड़ देगा। इससे भी हमारा क्या हो जाएगा, मतलब कि वाटर गंदा हो जाता है, ठीक है, कंटामिनेटेड। उसके बाद यूज ऑफ द फर्टिलाइजर एंड द पेस्टिसाइड, और उसके बाद सोडियम, ठीक है, यहाँ पे सोडियम, सॉरी एक मिनट, पेस्टिसाइड में अगर देखा जाए बेटा, यहाँ पे नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम, ठीक है, कंटेनिंग केमिकल फर्टिलाइजर, और मतलब कि नाइट्रोजन, पोटेशियम और फास्फोरस का ज़्यादा यूज किया जाता है, जिससे हमारा मतलब पेस्टिसाइड और फर्टिलाइजर का यूज करने से ख़राब होता है। पेस्टिसाइड लाइक एंड्रीन, क्लोरीन आपको पता है कि पानी को मतलब क्लीन करने के लिए यूज किया जाता है। उसके बाद कार्बोनेट कंटेनिंग पेस्टिसाइड प्रयोग किया जाता है, और ये भी वाटर के साथ मिक्स है। उसके बाद इंडस्ट्रियल एल्गी आते हैं, इंडस्ट्रियल इन्फ्लुएंस, तो ये मतलब अलग अलग टाइप के पिगमेंट होते हैं, ब्लीचिंग ऑफ द केमिकल्स होते हैं, लीदर पीसेस होते हैं, फाइबर्स होते हैं, मरकरी, लीदर, ये सारे क्या किए जाते हैं, वाटर में इसको रिलीज कर दिया जाता है, फेंक दिया जाता है, छोड़ देगा। अब ये सारे जाएंगे तो वहाँ पे बेटा क्या करेगा, मिक्स कर, जब ये मिक्स करेगा तो जो उसमें प्लांट्स रहेंगे, एनिमल्स रहेंगे, और रिवर्स में आपके सी में, ओशियन में, तो वो क्या होंगे, उनकी डेथ हो जाएगी। जब डेथ हो जाएगी तो पोल्यूटेड हो जाएगा वाटर, ठीक है। उसके बाद डिस्पोजल आपके पूछे गए, अदर रीजन्स पूछे गए, कि मतलब कि वेस्ट हो गया, वॉशिंग ऑफ द क्लोथ, कपड़े धोना, फिर आपके घर के भूसा विसा रहता है, फ्लैक्स वाटर रहता है, फिर राख रहता है, फ्लोरा, पूजा का जो पूजा आप मंदिर में किए थे उस सारी चीज़ों को ले जाके भगवान का चढ़ावा फेंक देते हैं, थर्मल पाउडर्स प्लांट्स होते हैं, ये सारी चीज़ें वहाँ पे, ठीक है। आगे चलते हैं अब बेटा, हम देखते हैं यहाँ पे वो इफ़ेक्ट ऑफ द वाटर पॉल्यूशन, ठीक है, इफ़ेक्ट ऑफ द वाटर पॉल्यूशन, यानी कि प्रभाव क्या पड़ता है। तो सबसे पहले आपके टेक्स्ट बुक में दिया गया है, यहाँ पे पेज नंबर की अगर मैं बात करूँ तो पेज नंबर 59 है, ठीक है, और 59 पेज नंबर पे आपके येलो वाले बॉक्स में दिया है इफेक्ट ऑन द ह्यूमन बीइंग। अब ये मतलब कि इसका इफेक्ट क्या पड़ता है, ठीक है। तो ह्यूमन बीइंग पे डिसीज़ क्या होता है, अगर पानी हमारा कंटामिनेट हो जाएगा तो बीमारियाँ होती हैं, जैसे टाइफाइड हो जाएगा आपका, हेपेटाइटिस होगा, लीवर आपकी ख़राब होगी, किडनी आपका ख़राब होगा, ब्रेन ख़राब होगा, अगर और प्लस आपको टीबी होती है, टीबी की बीमारी पता है ना, ट्यूबरकुलोसिस जो उसको बोलते हैं, बहुत ज़्यादा ब्लड, खांसी के साथ ब्लड आती है, ठीक है। और स्किन मतलब स्किन पे का एलिमेंट्री कहना, जो हमारे इंटेस्टाइन होते हैं, लार्ज इंटेस्टाइन, उस पर भी आपका प्रभाव पड़ेगा, ठीक है। ये सारे आपको बहुत ज़्यादा हाइपरटेंशन होगा, बोन्स में आपको डिमेटिस हो जाएगा, यानी कि आपके बोन्स स्मूथ हो जाएंगे, लचीलापन हो जाएगा। सेकेंड आपका इफेक्ट ऑन द इकोसिस्टम। अब इकोसिस्टम पे क्या प्रभाव पड़ता है बेटा, इकोसिस्टम की अगर मैं बात करूँ आपका, तो जो हमारे इकोसिस्टम हो गए ना, प्लांट हमारे कैसे हो गए, इनका रिटार्ड, यानी प्लांट की ग्रोथ स्लो हो जाएगी, प्लांट की स्पीसीज ख़राब हो जाएगी, लॉस ऑफ द प्लांट, ठीक है, प्लांट की स्पीसीज कम हो जाएगी। फिर उसके बाद देखा जाए तो इंक्रीज सॉल्ट वाटर, माने कि जो कंटेंट हो रहे पानी की, जो सॉल्ट है उनकी वृद्धि ज़्यादा हो जाएगी, इंक्रीज होगा। फिर ऑक्सीजन लेवल कैसे हो जाएगा, कम हो जाएगा, ऑक्सीजन का लेवल कैसे हो जाएगा, कम हो जाएगा, डिजॉल्व होगा। तो फिर उसके बाद इक्वाटिक इको सिस्टम क्या होगा, डिस्टर्बेंस, मतलब कि बैलेंस नहीं बना रहेगा। फिर एक्वाटिक एनिमल्स की डेथ हो जाएगी, ठीक है, इन सारी। फिर जो हमारे सी बर्ड्स होते हैं, पक्षी होते हैं, जो बर्ड्स होते हैं सी में पाए, तो उन पर भी साइड इफेक्ट उनका पड़ता है। उसके बाद देखते हैं यहाँ पे, ठीक है, कलर चेंज होंगे, कलर सॉइल के फर्टिलिटी के कलर चेंज होते हैं। उसके बाद देखते हैं यहाँ पे अदर इफेक्ट क्या पड़ते हैं। तो देखो, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज वाटर के देखे जाएंगे, नेचुरल ऑर्डर में कलर इनका चेंज होगा, टेस्ट चेंज होगा, एक्वाटिक एनिमल डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, सॉइल फर्टिलाइज हो जाएंगे, अपने टॉक्सिक मटेरियल ऐड कर जाएंगे क्रॉप में। उसके बाद हम चलेंगे बेटा यहाँ पे सॉइल पोल्यूशन। अब हम क्या पढ़ेंगे, सॉइल पोल्यूशन पढ़ेंगे, आ जाओ। तो सॉइल उसके बाद देखते हैं बेटा, ये मतलब आज पूरा मैं कवर कर दूँगी, थोड़ा सा और 10 मिनट 5 मिनट रुक रहे, ठीक है। सॉइल पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन क्या होता है, तो देखो, लैंड आपके आउट ऑफ द टोटल लैंड एरिया द सॉइल सम इज़ द कवर बाय द आइस, ठीक है, मतलब कि पूरी अगर लैंड देखा जाए तो मतलब कि सॉइल है, लेकिन कुछ उसमें से कवर क्या है, आइस से, बर्फ़ से, कुछ उसमें से देखा जाए डेजर्ट है, कुछ माउंटेन है आपके, कुछ हिल्स है, कुछ वैली है, कुछ लैंड है, ठीक है। और ये मतलब कि जो लैंड है बहुत ही कम लैंड है जिस पे अवेलेबल फॉर द ह्यूमन के लिए यूज किए जाते हैं।
ठीक है। ये सारे मतलब हम लैंड पे ही रहते हैं, क्या हम पानी में रह सकते हैं क्या? नहीं बेटा, हम पानी में नहीं रह सकते। जिस तरह मछली पानी के बिना नहीं सकती, हम लैंड के बिना नहीं रह सकते ना। वी कैन नॉट सर्वाइव विदाउट द लैंड। ठीक है। तो यहाँ पे एक देखते हैं ये सारी चीज़ें। तो मतलब कि सॉइल कैसे होता है, सॉइल को पॉल्यूटेड कैसे होता है, ये तो चेंज हो जाते हैं फिजिकल, बायोलॉजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ के द्वारा। हम देखेंगे इनकी फर्टिलिटी कम हो जाती है, नेचुरल और मैनमेड दोनों की तरह। यहाँ पे सबसे पहले हम देखो फिजिकल, बायोलॉजिकल, केमिकल चेंज होते हैं। एक तो नेचुरल के द्वारा होगा बेटा, एक मैनमेड के द्वारा होगा। कैसे चेंज होगा इनके हम देखते हैं। ठीक है, क्या क्या इनसे होते हैं। इफेक्ट ऑफ द सॉइल पॉल्यूशन। अब ये अगर इफेक्ट देखा जाए सॉइल पॉल्यूशन का प्रभाव क्या पड़ता है, सॉइल फर्टिलिटी कैसे हो जाएगी, कम हो जाएगी, यानी कि इनफर्टिलिटी हो जाएगी, कम हो जाएगी। मिक्सिंग हो जाएगा आपका, सॉल्ट मिक्सिंग, एसिडिटी हो जाएगी और इंडस्ट्री के कारण। उसके बाद रेडियो एक्टिव हो जाएंगे, जो कि फूड चैन हमारा क्या होगा, ख़राब हो जाएगा। लाइक सॉइल, क्रॉप्स, वाटर एंड ह्यूमन बीइंग। सॉइल हो गए, क्रॉप्स हो गए, वाटर और ह्यूमन, ये हमारी जो फूड चैन होगी ख़राब हो जाएगी। ठीक है, रेडियो एक्टिव। ठीक है, और रेडियो की खोज किसने की थी, तो मैडम क्यूरी ने किया था। ठीक है, मैडम क्यूरी और इनको नोबेल प्राइज़ भी दिया गया बेटा। ठीक है, मैडम क्यूरी को। ठीक है, ये फिजिक्स में आता है बेसिकली, मैंने यहाँ पे बायोलॉजी में तुम्हें बता दूँ। उसके बाद देखो वाटर पॉल्यूशन से क्या होता है, टॉक्सिक सब्सटेंस होते हैं। टॉक्सिक सब्सटेंस का मतलब कि जो वाटर पॉल्यूशन इंक्रीज हो जाएगा सॉइल पॉल्यूशन के कारण, और ये मतलब लीच करेंगे, वाटर में जाएंगे, और जिससे डिसीज होगी, फैलेगी अलग अलग पैथोजेंस के द्वारा, जैसे कि बैक्टीरिया, वायरस। उसके बाद देखते हैं बेटा यहाँ पे ये वाला। ठीक है, रिलेशनशिप ऑफ सॉइल पैथोजन विद द एयर एंड वाटर। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, रिलेशन इनका है सॉइल पॉल्यूशन और विद एयर एंड वाटर। यदि देखो सबसे पहले वेट वेस्ट होते हैं, इसको डंप किया जाता है, पूरी गलत तरीके से आप गलत जगह पर रखोगे, जिससे ये कंपोजिस्टिंग नहीं होगा, पैथोजन क्या करेंगे यहाँ पे, ग्रो करेंगे। ठीक है, और यहाँ पे डंप हो गए, जैसे गीले प्लस पे आप डालते हैं, वेस्ट रहता है, जैसे आपके गार्बेज हो गए, इनके पैथोजन ग्रो करेंगे, इंसेक्टिसाइड ग्रो करेंगे, केमिकल फर्टिलाइजर का ज़्यादा यूज करेंगे, बीडीसाइड का यूज करेंगे, एग्रीकल्चर सॉइल्स, ह्यूमन वेस्ट, बर्ड्स, एनिमल। ठीक है, मतलब कि आपके जो इंसेक्टिसाइड होते हैं, केमिकल फर्टिलाइजर होता है। ठीक है, जैसे यूरिया हो गए, आप पहले के लोग कैसे मैन्यूअर के यूज करते थे, गोबर के यूज करते थे, पत्ते को यूज करते थे खाद बना के, उनको 6 महीना 7 महीना। लेकिन अभी कैसे मार्केट में आपको यूरिया अवेलेबल है, तो उसी को केमिकल फर्टिलाइजर, बीड्स हो गए, खरपतवार हो गए, ये भी आपकी यूज किए जाते हैं एग्रीकल्चर में। जैसे और सॉइल, जिससे क्या होता है, हमारी मिट्टी क्या होती है, सॉइल ख़राब हो जाती है। ठीक है, और मतलब कि केमिकल फर्टिलाइजर ज़्यादा मतलब कि होने से वाटर पॉल्यूशन के कारण हमारा केमिकल फर्टिलाइजर ज़्यादा यूज किया जाता है। अब यहाँ पे देखा जाए तो जो सॉइल पॉल्यूशन होते हैं, ये मतलब कि ह्यूमन वेस्ट के द्वारा मिक्स कर दिए जाते हैं, बर्ड्स के द्वारा, एनिमल वेस्ट के द्वारा, और इस तरह से बहुत अलग अलग तरीके से गैस निकलती है, एयर पॉल्यूशन में मिक्स हो जाती है, जिससे कुछ मतलब सेम अगर देखा जाए तो वाटर पॉल्यूशन से के साथ ये मिक्स हो जाते हैं। ठीक है, उसके बाद देखा जाए बेटा यहाँ पे तो पॉल्यूशन प्रिवेंशन की बात की गई। ठीक है, ये सारी चीज़ तो मैंने बताई। देखो पॉल्यूशन, हाँ, पॉल्यूशन प्रिवेंशन कंट्रोल। अब तो अभी तक पॉल्यूशन पढ़ा हमने। ठीक है, एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, सॉइल पॉल्यूशन, नॉइस पॉल्यूशन कैसे होता है, ये सारे। अब हम इनको कंट्रोल कैसे करेंगे, तो गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ द एनेक्टेड सम द लॉ फॉर द कंट्रोल, रेगुलेशन एंड प्रिवेंशन ऑफ पॉल्यूशन। गवर्नमेंट ने क्या किया, तो रूल एंड लॉ एक्ट किया और कंट्रोल, रेगुलेशन एंड प्रिवेंशन ऑफ द पॉल्यूशन। तो क्या किया है यहाँ पे, वाटर पॉल्यूशन एंड द प्रिवेंशन एक्ट 1947 में उन्होंने लॉन्च किया। उसके बाद एयर पॉल्यूशन प्रिवेंशन एक्ट 1981 में उन्होंने लॉन्च किया गवर्नमेंट ने। उसके बाद देखा जाए थर्ड हमारा इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट लॉन्च किया 1896। और वर्ल्ड इन्वायरमेंटल डे कब सेलिब्रेट करते हैं, तो 5 जून को सेलिब्रेट करते हैं एवरी डे। ठीक है, वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे। ठीक है, इन्वायरमेंटल डे। उसके बाद देखा जाए यहाँ पे तो जो वेरियस लॉ एंड रूल आर इन द फेस इन द रिलेशन टू द बायो मेडिकल वेस्ट। ठीक है, हार्मफुल इन्फ्लुएंस, सॉलिड वेस्ट, साउंड पॉल्यूशन। गवर्नमेंट ने इसको क्या किया, बॉडी लाइक गवर्नमेंट के जो जैसे अगर देखा जाए लाइक महाराष्ट्र पॉल्यूशन। ठीक है, महाराष्ट्र पॉल्यूशन, देखो महाराष्ट्र पॉल्यूशन सेंट्रल बोर्ड एंड सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड सुपरवाइज म्यूनसिपालिटीज, डिस्ट्रिक्ट काउंसिलिंग
उसके बाद पंचायत समिति, ग्राम पंचायत, इन्होंने अलग अलग मतलब कि पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए रूल्स बताए। तो आज फाइनली ये लेक्चर खत्म हो गया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे, कीप लर्निंग, कीप स्माइलिंग, कीप वॉचिंग, कीप स्टडिंग।